स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यूपी होमगार्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन लीनियर, जो कि कम टाइम में आपको लगभग 250 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकर आया हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थीं? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में। फ्रेंड्स, इससे पहले 250 हिस्ट्री के वन लीनियर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय में सेवानिवृत्त होते हैं? 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? संघीय प्लस एकात्मक झुकाव। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, लाइक करने से हमको पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं, इसलिए मैं ऐसी और वीडियो लाता हूँ। जैसे आप लाइक करते हो वैसे मोटिवेशन मिलता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैग का क्या कार्य है? सरकारी लेखा की जांच करना। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? 3 वर्ष तक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से आई? 73वां संशोधन। नगर पालिका किस संशोधन से आई? 74वां संविधान संशोधन। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संशोधन से। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों आपातकाल याद रखिएगा।
वित्तीय आपातकाल 360। राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 356। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 550। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या है 543। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरपालिका। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। नागरिकता कानून कब बना? 1955। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका के। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? ब्रिटेन से। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास। राष्ट्रपति के पास वीटो कितने प्रकार के होते हैं? 3। संविधान की प्रस्तावना संशोधित हो सकती है? हाँ। भारत का सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान। संसद का हिस्सा कौन नहीं है? प्रधानमंत्री। संसद का हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आपको इसमें इजी, मीडियम और हार्ड हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा? 1962। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ है? केंद्र स्तर पर। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 389। संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? 395। वर्तमान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। ये तीनों याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति की शक्ति किससे सीमित होती है? संविधान। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत क्या है? लोकसभा बहुमत। संसद का क्या कार्य है? कानून बनाना। न्यायपालिका का क्या कार्य है? कानून की व्याख्या करना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून लागू कराना। भारत में पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वर्तमान संविधान किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। फ्रेंड्स, आपसे जितने भी अनुच्छेद मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किए गए एग्जाम में, आराम से बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी का निषेध। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? धार्मिक कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? धार्मिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक अधिकार से। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के अधिकार से। अनुच्छेद 31 जो हटा दिया गया है किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से संबंधित है? केशवानंद भारती केस। यह केस कब हुआ था? 1973 में। जुडिशियल रिव्यू का क्या अर्थ है? कानून की संवैधानिकता की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या अर्थ है? न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ है न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किससे संबंधित है? जनहित याचिका। PIL की शुरुआत किस देश में हुई? अमेरिका में, लेकिन ये विकसित हुआ भारत में। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131। अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? 132 से 136। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143। रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 32 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। उच्च न्यायालय की रिट शक्ति किस अनुच्छेद में? 226। हेबेस कॉर्पस का अर्थ क्या है? व्यक्ति को प्रस्तुत करो। मैंडामस का क्या अर्थ है? आदेश देना। सर्टियोरारी का क्या अर्थ है? आदेश रद्द करना। प्रोहिबिशन का क्या अर्थ है? रोक लगाना। क्यू वारंटो का क्या अर्थ है? अधिकार पूछना। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 34। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। संसद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक की पहचान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिन तक रह सकता है? 14 दिन। संविधान संशोधन विधेयक किससे पास होता है? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? 2/3 उपस्थित प्लस कुल बहुमत। राष्ट्रपति का वीटो कितने प्रकार का होता है? 3। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है? अनुच्छेद 123। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है? अनुच्छेद 213। अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? 6 सप्ताह। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। UPSC किस अनुच्छेद में? 315। कैग किस अनुच्छेद में? 148। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में? 76। एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में? 165। अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में? 263। भाषा आयोग किस अनुच्छेद में? 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किस सूची के विषय केंद्र के पास चले जाते हैं? राज्य सूची के विषय। आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित हो सकता है? अनुच्छेद 19। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपातकाल शक्तियों को सीमित करना। 42वां संविधान संशोधन किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। RTI एक्ट कब लागू हुआ? 2005। RTE एक्ट कब लागू हुआ? 2009। लोकपाल अधिनियम कब बना? 2013। GST किस संविधान संशोधन से लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। योजना आयोग कब समाप्त हुआ? 2014। संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का शासक कौन चलाता है? राज्यपाल। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है? भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32। भारत में संविधान सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि सभी कानून इसके अधीन हैं। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय प्रणाली। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का गठन किससे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। संसद का क्या कार्य है? कानून बनाना। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? युद्ध, आक्रमण या विद्रोह होने पर। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है?
राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है? आर्थिक संकट पर। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? विधायक द्वारा। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद द्वारा। प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? बहुमत दल का नेता द्वारा। राज्यपाल का क्या कार्य है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख। मुख्यमंत्री का क्या कार्य है? राज्य सरकार चलाना। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राज्यों में। पंचायत राज कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का। पंचायत राज कितने स्तर का होता है? 3। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? प्रधान। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधिकारी। भारत में चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार क्यों दिए गए? स्वतंत्रता की रक्षा हेतु। मौलिक कर्तव्य क्यों जोड़े गए? नागरिक जिम्मेदारी बढ़ाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। भारत में कितनी नागरिकता है? एकल। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा को क्यों भंग नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह स्थायी सदन है। बजट कब प्रस्तुत होता है? हर वर्ष। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत में पहली लोकसभा कब बनी? 1952। राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? संसद। राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है? संसद। मुख्यमंत्री का वेतन कौन तय करता है? राज्य विधानसभा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने। राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? राज्यपाल। संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? गतिरोध होने पर। संविधान संशोधन कौन करता है? संसद। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत में पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? सर्वोच्च। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? दोनों, राज्य व केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकराव की स्थिति में किसका कानून मान्य होता है? केंद्र का। पंचायत चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। नगर निकाय चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। संसद में प्रश्नकाल कब होता है? प्रश्नकाल सुबह। शून्यकाल कब होता है? प्रश्नकाल के बाद। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा सदस्य। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य। संसद का पहला सत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको संबोधित करते हैं? संसद। राज्यपाल किसको संबोधित करता है? विधानसभा। संविधान में कितने भाग हैं? 25। भारत का राष्ट्रीय कानून क्या है? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्रभुता किससे सीमित है? संविधान और न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? निष्पक्ष न्याय हेतु। संविधान का उद्देश्य क्या है? शासन का ढांचा निर्धारित करना। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन। गणराज्य का अर्थ क्या है? निर्वाचित प्रमुख। संघीय प्रणाली का अर्थ क्या है? केंद्र प्लस राज्य। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्म समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है? समानता। विधायिका का कार्य है कानून बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून लागू करना। न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय देना। चुनाव का क्या उद्देश्य है? प्रतिनिधि चुनना।
मतदान का अधिकार किसे? 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक को। भारत में चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन कौन है? लोकसभा। राज्य में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। जिला स्तर का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का सर्वोच्च स्तर कौन है? जिला पंचायत। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपने पूरी लास्ट तक देखी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नया तो अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।